हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड का जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका कॉपी हम लोग कैसे लिखें ताकि हमें 100% अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो इसके लिए मैं एक पोस्ट लिख रखी हूँ जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रखी हूँ कि आपको कैसे कॉपी लिखना है। ओके, तो चलिए इस पोस्ट को देखते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है blockjohnson.in.net। ओके, यहाँ पर देखिए सर्च मैं कर रखी हूँ और उसके बाद आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। तो अब ये कैसे आप लोग ढूंढोगे, चलिए कोई सा भी ब्राउज़र आप लोग ओपन कर लीजिएगा, उसमें आप लोग सर्च करिए blockjohnson.in.net। यहाँ पर देखिए ऑल लेटेस्ट अपडेट वाला यही है। तो इस पर सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट पोस्ट आपको मिलेगा जो कि आपका 13 जून का है। ओके, डीएलएड की कॉपी कैसे लिखें, तो आपको इस पोस्ट पर क्लिक करना है। ओके, आप चाहो तो इस पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यानी पोस्ट देख सकते हो, या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो ये चीज़ अगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मैम इस पर पोस्ट चाहिए। ओके, या फिर इससे रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के माध्यम से भी वो जानकारी मिल जाएगी। ओके, आप चाहें तो यहाँ से देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा। ओके, तो देखिएगा इस यहाँ पर आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ से ज्वाइन करके आप अपना डाउट रख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ओके, यहाँ देखिए डीएलएड की कॉपी कैसे लिखें, तो इसका पूरा प्रोसेस यहाँ देखेंगे। जैसा कि दोस्तों देखिए बताया गया है कि कैसे कैसे लिखना है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोस्ट आपको ये सेकंड यानी ये वाला भी मिलेगा जो आपको लिंक मिलेगा ग्रीन में है, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। ओके, ये अलग जॉब के लिए है। ये देखिए बिहार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए है। तो ये अलग अलग पोस्ट आप लोग देख सकते हैं इस पर। ओके, इस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारा पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट में है उत्तर पुस्तिका मिलने के बाद पहला काम क्या करना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है तो सबसे पहले आप लोगों को उस पर जो मेन दिया रहता है पॉइंट, जैसे कि आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, परीक्षा केंद्र, विषय, ओके, नाम या आदि, मतलब जो भी जानकारी हो फर्स्ट में फिलअप करना, क्योंकि वहाँ अगर गलती हो गया तो आपका कॉपी सही होते हुए भी गलती आपका नाम ही नहीं शो करेगा। ओके, तो क्या ही बता सकते हैं, रोल नंबर ही नहीं होगा तो। ओके, तो ये सब पॉइंट हमें फिल करना है फर्स्ट में। ध्यान रहे कि सारी जानकारी जो है सही सही भरे ताकि कोई गलती ना हो आगे जाकर। ओके, अब इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमें लाइनिंग पर ध्यान देना होगा कि हम लाइनिंग कैसे करें। ओके, तो इसके लिए लाइनिंग करने के लिए देखिए उत्तर पुस्तिका के बाएं हिस्से ओके में ही लाइनिंग करें। बाएं हिस्से में हमें लाइनिंग करना है जो कि मार्जिन रखना है कुछ। ओके, और दाएं और लाइनिंग बिल्कुल नहीं करना है, एक ही साइड बाएं तरफ करना है। ओके, उसके बाद स्केल या स्केच पेन से लाइनिंग करें। पेन से लाइनिंग बिल्कुल ना करें, इससे समय भी बचेगा और लाइनिंग भी साफ़ सुथरी दिखेगी, क्योंकि पेन से करने पर लाइनिंग पतली हो जाएगी तो आपको डबल लाइन करना होगा। ओके, इसीलिए आप स्केच पेन से करें। उसके बाद बात करें तो ब्लू स्केच का उपयोग करें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा ही कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, तो ध्यान दें कुछ विद्यार्थी दोनों ओर लाइनिंग कर देते हैं ताकि कॉपी जल्दी भर जाए। यह गलत तरीका है, इससे एग्जामिनर पर गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। प्रश्नों का क्रम और सेक्शन वाइज हल करें। ओके, तो इसके लिए आपकी उत्तर पुस्तिका 3 भागों में बटी होती है। पहला तो बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs, उसके बाद अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, एंड नेक्स्ट बात कर लें तो लघु उत्तरीय यानी जिसका हमें शॉर्ट आंसर देना होता है। ओके, तो ये रहता है। अब बात करें बहुविकल्पीय यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले पूरे MCQ की प्रश्न संख्या डालें। ओके, जो भी है प्रश्न संख्या डालने के बाद जब प्रश्न मिल जाए तब उसी क्रम में उनके उत्तर लिखें। हर प्रश्न के बाद कम से कम 2 लाइनों का गैप दें जिससे कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी दिखे। ओके, अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दें या बाद में उसे भर सकते हैं। ओके, तो ये रहा पॉइंट हमें बहुविकल्पीय यानी MCQ
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स की। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो इसके लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि उत्तर जो है हमें सीमित शब्दों में देना है। मे बी 30 शब्दों में, या फिर 30-35 हो सकता है, या 25-30 हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर 30 शब्दों में सीमित होना चाहिए। पहले वही प्रश्न हल करें जिनके उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, ताकि आपका जो कॉपी देखा जाए तो बिल्कुल सही आंसर पहले मिल जाएगा, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे एक आध पॉइंट इधर उधर भी होता है तो सही हो जाता है। ओके, पहले ज़्यादा ध्यान देते हैं कॉपी चेक करने वाले। प्रत्येक उत्तर के बाद 2 लाइनों का गैप दें, ये पहले भी बताए क्यों। और उत्तर लिखते समय महत्वपूर्ण शब्दों को ब्लैक स्केच से हाईलाइट करें। यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं आता तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें, बाद में उसे पूरा करें। तो ये रहा हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं। 50-55 या फिर 45-50 भी हो सकता है। ओके, वही तरीका अपनाएं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, जैसे कि पहले वही प्रश्न करें जिनके उत्तर पूरी तरह से याद हो। हेडिंग के नीचे लाइन खींचे और जिससे एग्जामिनर को स्पष्ट दिखे कि यह नया सेक्शन शुरू हो गया है। सभी उत्तरों को क्रमबद्ध लिखें और किसी भी प्रश्न को खाली न छोड़ें। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, राइटिंग और प्रेजेंटेशन का महत्व। राइटिंग सुंदर और साफ सुथरी होनी चाहिए। शब्दों के बीच उचित दूरी रखें, ना ज़्यादा दूर दूर लिखें और ना ही शब्द आपस में चिपके हुए हो। ओके, ये पॉइंट रहा। सही शब्दों का चयन करें और टॉपिक को घुमाने या घुमावदार भाषा से बचें। कॉपी को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक हेडिंग्स को स्केच पेन से हाईलाइट करें। जहाँ जरूरी हो आरेख, चार्ट या डायग्राम बनाएं। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान रखना। अब पॉइंट 5वें की बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। देखिए, हमें क्या नहीं करना है, प्रश्नों को मिक्स नहीं करना है। जैसे कुछ MCQs, फिर वेरी शॉर्ट, फिर MCQs, इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, MCQs लिखना है तो पॉइंट लिख देना है कि इतने में MCQs एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन, देन लॉन्ग क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जैसे भी करना हो पॉइंट दर पॉइंट करें। ओके, एक ही में मिक्सअप ना करें। उसके बाद देखें, रेड या ग्रीन पेन या स्केच का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। बिना सोचे समझे किसी भी प्रश्न को न भरें। अगर बिल्कुल नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करें, जिससे कम से कम कुछ अंक मिल जाए। अगला पॉइंट बात करते हैं कि कॉपी लिखने का गोल्डन रूल क्या है। ओके, कॉपी लिखने का गोल्डन रूल यही है कि एग्जामिनर आपके प्रयास को देखता है, इसलिए किसी भी प्रश्न को खाली न छोड़ें। अधूरा उत्तर भी आपको एक आध नंबर दे ही जाता है। ओके, इसलिए हर प्रश्न में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। तो ये रहा पॉइंट। अगर आप इस तरीके से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी और एक सुंदर और व्यवस्थित, साथ ही साथ क्रमबद्ध उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर पर शानदार प्रभाव डालती है। तो मेक श्योर कि आप सभी इस पॉइंट्स को क्लियरली ध्यान में रखें। अगर कोई पॉइंट मिस आउट हुआ हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन कीप लर्निंग।